हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका साइंस का पेपर हुआ था मिड टर्म का 2025-26 का। किस प्रकार से पेपर आया था पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम इस बार का हुआ था उसमें 3 सेक्शन, यानी सेक्शन ए जो था वो बायोलॉजी का था, सेक्शन बी केमिस्ट्री का था, सेक्शन सी जो था फिजिक्स का था। सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बायोलॉजी का सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। बायोलॉजी में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बताना था विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इनमें से कौन सा गलत है। तो आपको बता दो, देखो, दी पोजेस अ वेल ऑर्गेनाइज गोल्जी एपर्चर्स। देखो, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उनमें वेल ऑर्गेनाइज गोल्जी एपर्चर्स नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या नाम है, ये रॉन्ग है। इसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक फार्मर है, अ फार्मर नोटिस दैट, ये वाला क्वेश्चन हमारा, अ फार्मर नोटिस दैट हिज प्लांट लीव वर विल्टिंग। देखो, एक फार्मर, एक किसान है, उसने ये देखा कि जो उसके प्लांट्स है ना, उसके जो पत्ते हैं वो विल्टिंग हो रही हैं। और सॉइल क्या है, मॉइस्ट भी है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, नहीं विल्टिंग मतलब सूख रहे हैं, ठीक है। और मिट्टी जो है वो हमारी मॉइस्ट है, मॉइस्ट मतलब उसमें नमी भी है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों? विच टिश्यू माइट बी माल फंक्शन। प्लांट का कौन सा ऐसा टिश्यू है जो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वो है हमारा जाइलम। जाइलम जब टिश्यू है, इसका काम होता है जो वाटर होता है ना उसको रूट से कसमें प्लांट के पत्तियों तक पहुंचाना, लीव्स तक पहुंचाना, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या, अगर वो पत्तियां सूख रही है यानी विल्टिंग हो रही है, इसका मतलब जाइलम ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टिश्यू प्लांट प्रोवाइड बायोन्सी। प्लांट का कौन सा टिश्यू होता है जो बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है, तो उसका नाम है एरेनकाइमा, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद वाई इज स्क्लेरेकाइमा नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। जो स्क्लेरेकाइमा है वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट क्यों नहीं लेता, क्योंकि ये एक डेड सेल है और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और ये डेड सेल है, इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेता। इसके बाद आपसे क्वेश्चन होता पूछा गया था 15 में कि व्हाई इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी करने में यानी एग्रीकल्चर में इंटरक्रॉपिंग क्यों की जाती है। देखो, इंटरक्रॉपिंग इसलिए की जाती है ताकि टू टू गिव ए गुड रिटर्न, ताकि अच्छा रिटर्न आ सके। अच्छा रिटर्न मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रॉप क्या हो सके, हम प्रोड्यूस कर सके, उसको अच्छा बेच के पैसा कमा सके। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टूडेंट है, एक बोलता है कि हमें खेत में ना ज़्यादा हायर क्रॉप यानी इल्डिंग, इल्डिंग मतलब तो पैदावार पाने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा एक स्टूडेंट ये बोलता है कि देखो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने खेतों में ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है ना उसको डालना चाहिए ताकि सॉइल की हेल्थ अच्छी हो सके। एक बोलता है केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, दूसरा बोलता है ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बेटर लॉन्ग टर्म, कौन ज़्यादा बेटर है, कौन सा जो आइडिया है ज़्यादा बेटर है लंबे समय के लिए, ठीक है। तो देखो मैं इसको बता दूं, इसका आंसर बी वाला होगा। क्यों? देखो, ऑर्गेनिक मैन्योर बिकॉज इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड फर्टिलिटी सस्टेनेबल। मतलब जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जैसे गाय का गोबर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें जो होती है ना, अगर खेत में डाला जाता है तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत अच्छा हो जाती है, ठीक है यहाँ पे। और ये लंबे समय तक रहती है। लेकिन अगर आप केमिकल तो डालते हो, केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे, अभी तो अच्छा होगा लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, वो मिट्टी खराब हो जाती है। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इज फिश कल्चर ऑफ्टन कंबाइंड विद द राइस क्रॉप इन सम रीजन। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि क्रॉप की, देखो राइस की क्रॉप तो लगाई है, साथ में उसी में मछली भी पाला है, यानी फिश को भी पाला गया। ऐसा क्यों होता है? देखो आपको, देखो क्रॉप का जो क्या नाम है, क्रॉप को बोया जाता है ना तो उसमें बहुत सारा पानी डाला जाता है, मतलब पूरा पानी में बहुत ज्यादा पानी भरा जाता है पूरा। उसी में क्या करते हैं, जब फार्मर होते हैं ना उसमें मछली छोड़ देते हैं, छोटी छोटी मछलियां होती है वो छोड़ देते हैं जो उसमें रहती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इससे क्या होता है, टू यूटिलाइज वाटर एफिशिएंसी एंड इंक्रीज इनकम। ये इसलिए किया जाता है ताकि पानी जो डाला गया है, ठीक है, उस पानी का एक तो चावल चावल जो खेत खेत में जो फसल है उसको तो इस्तेमाल होगा, साथ में अगर मछली छोड़ देंगे तो मछली भी क्या नाम है उसमें बढ़ेगी, और बढ़ने पर उसको बेच कर भी पैसा कमाया जा सके। तो इसलिए क्या नाम है, इनकम को बढ़ाने के लिए और उस पानी का इस्तेमाल करने के लिए ऐसा किया जाता है कि राइस तो उगाया, साथ में उसमें मछली भी छोड़ दी। ये आपसे सेवन के नाम से एमसीक्यू पूछा गया था। अब इसके बाद देखो आपसे ना कुछ पूछा गया है, कौन सा रीजन वाला। यहाँ पे 8 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो यहाँ पे असर्टेशन और रीजन दे रखा। देखो, सेल लॉस वाटर व्हेन प्लेस इन द देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
क्या ये सही है? फिर डिफ्यूजन प्रोसेस या मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ए और बी दे रखा है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो मैं आपको बता दूं, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही था। यहाँ पे आपको ऊपर में से चुनना था, तो बी वाला ए एंड आर दोनों क्या है इसमें ट्रू है, और आर इज नॉट करेक्ट। देखो देखो ए और आर तो बता दिया ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। लेकिन दोनों बात ये दो दोनों बात ये सही है, लेकिन ये एक दूसरे का सही आंसर नहीं है, तो आपका बी वाला ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद आता है आपका नाइन्थ वाला क्वेश्चन। क्या था आपका नाइन्थ वाला है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द ईच। दोनों के एक एक एग्जाम्पल देने। देखो प्रोकैरियोटिक के एक एग्जाम्पल देना और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एक एग्जाम्पल देना। तो प्रोकैरियोटिक का क्या होगा, मेरा बैक्टीरिया होगा, और यूकैरियोटिक का क्या होगा, हमारा ह्यूमन होगा। यूनिसेल्युलर का एक एग्जाम्पल देना है, वो है हमारा अमीबा, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, मेरा रोज प्लांट। ठीक है, 9 क्वेश्चन तो आपको फिनिश करवा दिया। अब चलते हैं हमारा, फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मेंशन टू फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट सेल। हमें बताना है क्या, सेल वॉल का काम बताना है प्लांट सेल में। सेल वॉल का काम क्या होता है? देखो सेल वॉल का काम क्या होता है, यहाँ पे बताया गया, गिव शेप एंड सपोर्ट। ये जो है, जो हमारा प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल प्लांट को एक शेप देता है और सपोर्ट देता है। दूसरा, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द डैमेज एंड ब्रस्टिंग। ये सेल को डैमेज होने से प्रोटेक्शन देता है और उसको फटने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो आपसे 10वां नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 10 नंबर का क्वेश्चन, इफ गोल्जी अपैरेटस इज रिमूव फ्रॉम द सेल। अगर मैं गोल्जी अपैरेटस को अगर निकाल दूं सेल में से, ठीक है, व्हाट विल बी द 3 कॉन्सिक्वेंसेस फेस बाय द सेल। तो सेल को क्या चीज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, हमें ये बताना है। देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, गोल्जी अपैरेटस को हटा दूं, तो क्या क्या होगा, तो पहला होगा क्या, प्रोटीन एंड लिपिड विल नॉट बी प्रॉपर्ली पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। जो प्रोटीन और लिपिड होगा ना, उसको सही से पैक नहीं किया जाएगा और ना ही आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जा पाएगा सेल में। दूसरा क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स विल स्टॉप। जो लाइसोसोम्स का जो बनाता, लाइसोसोम्स का जो फॉर्मेशन है वो भी रुक जाएगा। साथ में सीक्रेशन ऑफ द मटेरियल लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन जो है ना, वो भी इफेक्ट होंगे, ये भी बनेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो जो अगर गोल्जी अपैरेटस को निकाल दोगे सेल में से, तो ये सब रिजल्ट होंगे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या बोलता है, स्टेट द फंक्शन। इनके काम बताने, लिगामेंट के काम बताने हैं, टेंडेंस के काम बताने, और एरोलेट्स टिश्यू के काम बताने हैं। इनके काम क्या होते हैं, देखो इसका आंसर क्या दे रखा है, जो हमारा लिगामेंट होता है, कनेक्ट बोन टू बोन एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी। ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, और टेंडन क्या करता है, कनेक्ट मसल टू बोन एंड हेल्प इन द मूवमेंट। जो टेंडन होता है वो क्या करता है, वो मसल्स को बोन में जोड़ता है, ठीक है, यहाँ पे, और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। फिर आता है एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू का काम क्या होता है, फिल स्पेस बिटवीन द ऑर्गेनिक ऑर्गन्स एंड द प्रोवाइड सपोर्ट। ये क्या करता है, जो जगह होती है ना ऑर्गन्स के बीच में, जो खाली जगह होती है ना, उसको भरने का काम कौन करता है, हमारा एरोलर टिश्यू करता है, और सपोर्ट देने का काम करता है। हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इनको इस सपोर्ट देने का काम कौन करता है, हमारा एरोलर टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया, हमारा 11 तक हमने फिनिश कर लिया। अब बात करते हैं हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 का। डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड नेम एनी 2 एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या है, देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बोला क्या गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो प्लांट्स को जिन न्यूट्रिएंट की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है, उनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है प्लांट को सबसे ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, लिस्ट, आपको लिस्ट देना है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ मैनवर। डिफरेंट टाइप ऑफ मैनवर के बारे में बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैनवर कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है फार्म, एक मैनवर कौन सा होता है, फार्म यार्ड मैनवर, कंपोस्ट और ग्रीन मैनवर। 3 टाइप के मैनवर होते हैं, इनके नाम आपको बता दिए। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद आपसे 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 13वें नंबर में आपसे एक पैसेज टाइप का दिया हुआ था, उसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रीथ एंड इन द स्टीम। मतलब हमें उस मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताना है
नेम द टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, हमें मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताना है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन द ग्रीथ ऑफ द स्टीम, ठीक है, स्टीम को बढ़ने में मदद करता है। तो उसका नाम क्या है हमारा, उसका नाम हमारा क्या होगा, उसका नाम होगा लेटरल मेरिस्मेटिक। क्या होगा हमारा, लेटरल मेरिस्मेटिम जो होता है टिश्यू होता है वो क्या करता है, इंक्रीज ग्रीथ ऑफ द स्टीम, ठीक है। इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे उसमें बोला गया है हमारा हाउ डू मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफर फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो परमानेंट टिश्यू से कैसे अलग होता है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरिस्मेटिक जो होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताया गया है। देखो मेरिस्मेटिक जो होता है वो डिवाइडिंग सेल होता है, ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो डिवाइडिंग सेल होता है, वो सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है वो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, वो डिवाइड नहीं करता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइडिंग सेल करता है, मतलब सेल को डिवाइड करने में मदद करता है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डिवाइडिंग सेल नहीं होता। इसी का सी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था वो आपको बता देता हूँ। सी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू इन ए प्लांट, प्लांट में कौन कौन से मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, नेम एनी टू, उनके दो के नाम बताने हैं आपको, ठीक है। तो इसके दो नाम क्या होंगे, देखो यहाँ पे एक होता है हमारा, एक होता है एपिकल और एक लेटरल, क्या होता है, एक होता है एपिकल, एक होता है लेटरल मेरिस्मेटियम होता है, ये आपको याद रखना है। इसी में आपके ऑप्शंस में भी कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द एलिमेंट मेकिंग अप द जाइलम टिश्यू, हमें वो एलिमेंट बताने हैं जो मिलने के बाद में जाइलम टिश्यू को बनाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखो वो आपको बताता हूँ कौन कौन से टिश्यू होते हैं। तो इसमें हमारा कौन कौन सा टिश्यू होता है जो जाइलम टिश्यू बनाते हैं, एक होता है हमारा, एक होता है ट्रंचिट, वेसल्स, फाइबर्स और पेरेन्काइमा, ये चार मिलने के बाद में जाइलम को बनाते हैं, जाइलम टिश्यू को बनाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया है। इसके बाद हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन जो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल बेस्ड ऑन द लिस्ट 5 फीचर, 5 फीचर के बेस पे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दोगे, सबसे पहले दे रखा है जो जो सेल वॉल होता है प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है यहाँ पे। फिर वैक्यूले, देखो लार्ज एंड सेंटर इन प्लांट सेल, जो वैक्यूले जो होता है, ठीक है यहाँ पे, वो प्लांट सेल में होता है, बड़ा होता है, लेकिन छोटा स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल, अगर होगा तो छोटा होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, किसमें, एनिमल सेल में, वैक्यूले। प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं, देखो प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्लास्टिड्स नहीं होते। शेप जो होता है, प्लांट सेल आर यूजुअली ऑन ए रेक्टेंगुलर शेप, प्लांट सेल के जो सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, और एनिमल सेल जो होता है वो मोस्टली राउंड सेल का, या राउंड होगा तो इरेगुलर शेप होगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर देखो फिर लिखा है हमारा सेंट्रियोलस, सेंट्रियोलस क्या होता है हमारा, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोलस नहीं होता, लेकिन एनिमल सेल में हमारा सेंट्रियोलस जो होता है वो पाया जाता है। तो ये 5 तरह के आपको डिफरेंस बताती है, आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या दे रखा है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन वाला होता है विद इनर फोल्ड कॉल्ड सिट्रस, देखो क्या लिखा हमारा होता है क्रिस्टाई होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है और इनर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन प्लास्टिड्स में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन तो होता है, कंटेन देयर ओन डीएनए, लेकिन में अपना खुद का डीएनए भी होता है, यहाँ तक कि पिगमेंट भी होता है, जैसे क्लोरोफिल भी होता है, किसमें, प्लास्टिड्स में। ये तो हो गया मेरा स्ट्रक्चर के बेस में। अब फंक्शन के बेस में अगर बताएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी बाय द रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के द्वारा, सांस जो रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, उसके द्वारा एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन जो प्लास्टिड्स होता है वो फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, प्लास्टिड्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना और फूड को स्टोर करके रखना, ये काम होता है प्लास्टिड्स का। तो दोस्तों मैंने आपको जो आपका बायोलॉजी है, ठीक है, पूरा बायोलॉजी का जो ए सेक्शन था वो पूरा का पूरा कवर करवा दिया है, ठीक है।
और इसके बाद में जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें आपको बी वाला सेक्शन जो आपका केमिस्ट्री का होगा, ठीक है, यहाँ पे वो कंप्लीट कराऊंगा। तो एक एक सेक्शन के करा रहा हूँ ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके और वीडियो जो है लॉन्ग ना बने, ठीक है। तो आप इस अगर आपको क्या नाम है और क्या नाम है जितने भी इंपॉर्टेंट जो पेपर आपके हुए हैं, ठीक है, और जो फाइनल पेपर होने वाले हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।